स्टूडेंट्स, आज जो हम बात करेंगे गुड़गांव के अंदर जो प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, उसके पेपर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं आपको बड़े क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि आपको जो कह रहा है 140 का भाज्य गुणनखंड बताने हैं आपको, ठीक है। मीन्स 2 इंटू इसका फैक्टर बना लेंगे, 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 140, ये आपके इसके गुणनखंड बन जाएंगे। और इसको आप 2 की घात 2, 5 की घात 1 और 7 की घात 1 के रूप में व्यक्त कर देंगे। वर्गमूल 14 पूछा गया आपसे, ठीक है। एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, ये एक अपरिमेय संख्या होती है। अगला 58 और 98 का एचसीएफ दिया गया आपको, एलसीएम पूछा गया है। 58 और 98 का गुना करके हम एचसीएफ से भाग कर देंगे। 14 सते 98, 7 से कट जाएगा, तो 58 को 7 से गुना करेंगे हमारे पास, ठीक है। 8 सते 56 हमारे पास देखेंगे और इनकी हम गुना करेंगे हमारे पास। बट यहाँ पर क्योंकि 58 है और इनका एलसीएम 14 दे रहा है, ये 58 नहीं होना चाहिए आपके पास। यहाँ पर मीन्स प्रिंटिंग लग रही है मुझे, ये आपका 56 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 56 और 98 का ही एचसीएफ 14 हो सकता है। 14 98 से भी कटना चाहिए, 56 से भी कटना चाहिए था आपका, ठीक है। 58 से कटता नहीं है। अब देखिए 56 को हम 7 से गुना करेंगे, तो 56 सत्ते आपका 392, ठीक है। 7 के 42 आपका 392 आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परिमेय संख्या 6/15 का दशमलव प्रसार पूछा गया है। 6/15 का पूछा गया, तो 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो 2/5 आ गया। तो मतलब ये कौन सा रूप आ गया आपका, शांत रूप आ गया। 5x की घात 2 माइनस 7x माइनस 3 के बहुपदों के शून्यकों का योगफल बताना है आपको, क्या होगा, ठीक है। ये आपके पास 6 है, सॉरी 6, तो योगफल पूछा गया है, तो माइनस b/a, b आपका कितना है, -7 है, बटा में 6, मतलब 7/6 आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्विघात बहुपद 3x की घात 2 माइनस x माइनस 4 के शून्यक पूछेंगे आपसे। ये देखिए आपके पास जो c है वो माइनस का है, इट मीन्स आपके पास एक गुणनखंड प्लस का एक माइनस का बनना चाहिए। इसमें एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस, दोनों माइनस के, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। दोनों प्लस के ये आंसर भी नहीं हो सकता। अब इनमें चेक करना है आपको, ठीक है। और आपके पास यहाँ पर आगे जो निशान है योगफल हम देख लेंगे। योगफल का आपका फार्मूला है -b/a, b आपका -1 है, तो -1/1/3 मतलब ये आना चाहिए। तो इट मीन्स आपकी जो प्लस वाली रकम है वो बड़ी होनी चाहिए। इट मीन्स -1 और 4/3 ये आपके इसके शून्य बनने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, रैखिक समीकरणें दी गई हैं, इनमें संगत और असंगत हल पूछे गए हैं। तो x के गुणांक देखेंगे आपके, क्या दिए गए आपको, x के गुणांक 2/4 1/2 अनुपात हो गया। y के -3/-6 ये भी 1/2 हो गया। और C1 C2 आपके पास 8/9 हो गया। मीन्स पहले दो बराबर हैं, तीसरा बराबर नहीं है। इट मीन्स ये क्या है आपका, असंगत हल है। अगला, समीकरणें दी गई हैं आपको, अद्वितीय हल कह रहे हैं। अद्वितीय हल मीन्स x के जो गुणांक हैं, यहाँ कुछ नहीं दिया गया तो 1 मानेंगे, 1 में यहाँ x के साथ 3 दे रहा है आपको, 3 बराबर में यहाँ y के साथ -2 दे रहे हैं, और यहाँ y के साथ k दे रहे हैं, बराबर नहीं आपके पास हो जाएगा। k को 1 से गुना किया, k 3 को -2 से -6, तो k बराबर नहीं -6, आपके पास ये आंसर हो जाएगा, k इक्वल नॉट इक्वल -6, सी आंसर। द्विघात समीकरण के विविधकर पूछा गया, मतलब डी पूछा गया आपसे, विविधकर आपको डिस्क्रिमिनेंट पूछा गया। तो b², यहाँ x का क्या है 1 का स्क्वायर -4 गुना में 2 गुना में -6, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 8 छके 48, ठीक है। आपका कितना आ गया 49, ये आंसर आ जाएगा आपका इसका। नेक्स्ट, p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे, वही d का मान ज्ञात करेंगे हम। b कितना आपको -5, b² 25 -4 गुना में a 12 इंटू p, 12p बराबर में 0, तो यहाँ से p का मान क्या हो जाएगा आपका 25/12, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25/12। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण के गुणनखंड पूछे गए आपसे कि गुणनखंड बनाएं, इसके क्या बनेंगे, ठीक है। इसके आपके क्योंकि आंसर नहीं पूछेगे तो आपको गुणनखंड ही बनाकर देखने होंगे। और आपके पास अगले क्वेश्चन के अंदर मूल पूछेंगे तो हम सिंपल अपने डायरेक्ट भी चेक कर पाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं हम ऐसा कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपको ऑप्शन भी नहीं दिए गए। तो आपके पास 3x² गुना करके 10 ये 30 आए और जोड़कर 11 आए, तो 6 और 5 बनता है आपका, ठीक है। 3x आपने कॉमन निकाला तो x -2, 5 कॉमन निकाला तो x -2 बराबर, ठीक है, बराबर में 0 आपके पास। तो इसके शून्य गुणनखंड क्या बन जाएंगे, x -2 और 3x -5 आपके पास। अगला क्वेश्चन देखेंगे, x² -5x + 6, ये प्लस दे रहा है, इट मीन्स
दोनों प्लस के आएंगे या दोनों माइनस के आएंगे, और वो भी डिपेंड किस पर करता है, 5x माइनस का दे रहा है, इट मीन्स दोनों प्लस के आएंगे। एक माइनस का हो ही नहीं सकता, दोनों प्लस के आंसर पॉसिबल है। एक माइनस का पॉसिबल नहीं है, दोनों माइनस के पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स यही इसके शून्य के मूल आएंगे। मीन्स इसके जो गुणनखंड बने होंगे वो आपके ये बने होंगे, ठीक है, जहाँ से आपके इसके मूल ये निकल गए हमारे पास। क्लियर। अब देखिए हमारे पास हमने 25 तक मीन्स 11 क्वेश्चन कर लिए हैं। लगभग 5 क्वेश्चन 30 सेकंड की एवरेज से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विजय जाखल बंसल मैथ, ठीक है। मैं फिर कुछ दिनों के अंदर आपके साथ कुछ और सैम्पल पेपर भी लेकर आऊँगा, उनकी वीडियोज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। कुछ मेरे फ्रेंड्स के द्वारा बनाए हुए, मतलब कि कुछ हमारे द्वारा बनाए हुए सैम्पल पेपर हैं जो आपके द्वारा साथ शेयर किए जाएंगे, जिनमें स्पेशली मेनली आपको MCQ के क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूँगा मैं। आपको एक समानांतर श्रेणी दी गई है 5, 9, 13, इसका 19वां पद पूछा गया है। A कितना है 5 + 18 गुना में D कितना है, इनका अंतर कितना है 4, 18 चौके 72, 72 और 5 77 आपका आंसर हो जाएगा। आपको 11x 5 ये AP में दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए इनमें क्या होना चाहिए आपके पास, क्योंकि मिडल टर्म पूछ रहे आपसे, मीन्स क्या रखें इसके अंदर हमारे पास 5 और 11 के बीच में कि AP में बन जाए। ऑब्वियसली 8, 11, 8, 5, 3, 3 कम होता चला जाएगा। समानांतर श्रेणी 12, 2, -8, -10 सारा अंतर कितना कम हो रहा है, ये 10 कम हो रहा है। कम हो रहा है तो मतलब माइनस का आपके पास आएगा। समान श्रेणी 1, -1, -3, -5 के अगले दो पद -5, 2 बढ़ते जा रहे हैं तो अगला -7, -9 हो जाएगा। -7, -9 आपका पहला ही ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर बन गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। मीन्स ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। आकृति दी गई है आपको DE समानांतर दी गई है BC के, ठीक है। तो ये मान पूछा गया, ये आपसे 1.5 दिया गया, ये 3 दिया गया, ये 1.2 दिया गया, तो इसको मान लीजिए x दिया गया, तो ये इसका डबल हो जाएगा। मीन्स 1.5 का डबल 3, तो 1.2 का डबल 2.4। इट मीन्स आपका ग आंसर हो जाएगा। नीचे दी त्रिभुज की भुजाएं दी, इनमें से कौन सी समकोण त्रिभुज है, ठीक है। 13, 12, 5 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट, सबसे बड़ी भुजा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर बनती है। इसमें नहीं है। 3 का वर्ग 9, 6 का 36, 8 का 64, 36 और 9 का जो 45 बनता है 64 नहीं होता, इसलिए ये आंसर नहीं होगा इसके अंदर। इसमें 2 ही ऑप्शन दिए गए थे। दिए गए त्रिभुज समरूप है, मतलब सिमिलर है आपके पास। आकृति में समरूपता की कसौटी बतानी है कौन सी होगी। 60, 80, 40, 60, 80, 40 मीन्स तीनों कौन बराबर बन रहे हैं, तो AAA आपके पास इसकी कसौटी हो जाएगी। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, सॉरी प्रतिच्छेद नहीं करती, प्रतिच्छेद को एक बिंदु पर स्पर्श करती है, प्रतिच्छेद तो वो 0 बिंदुओं पर करेगी इसको, ठीक है ना। प्रतिच्छेद शब्द दे रहा है आपका, ये ख्याल रखेंगे। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, 0 बिंदुओं पर। सभी वृत्त डैश होते हैं, सभी वृत्त क्या होते हैं, आपस में समरूप होते हैं, ठीक है। आकृति में TP और TQ आपको दिए गए हैं। केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं, इसमें PO के उनके 110 डिग्री है, तो PT ये कोण 110 डिग्री का दिया गया, ये कोण पूछा गया। इन दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, क्योंकि जो वृत्त की त्रिज्या है वो वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब डालती है, इसलिए 110 हो गया, तो ये कोण कितने का हो जाएगा, 70 डिग्री का हो जाएगा। इट मीन्स आपके पास 36वें क्वेश्चन का ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन आपका, ठीक है। इसमें आपको क्या कह रहा है करने के लिए वो देखते हैं। आपको बिंदु दे रहा है ये 8, -2, 3, -6 के बीच की दूरी पूछ रहा है, ठीक है। 8, 2 और 3, -6 के बीच में, ठीक है। आप क्या करेंगे, हमेशा इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या लगती है, एक को ख़त्म कर देंगे। ये 8, -2 है, इसको ख़त्म कर दिया तो सिंपल इसमें से घटा देंगे, नया बिंदु बना लेंगे इसका। 8 में से 3 गया 5, -2 में से -6 गए तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 5 का वर्ग 25, 4 का 16, दोनों को जोड़ दिया, वर्गमूल 41, ये आपका आंसर हो जाएगा। बिंदु 5, -3 और 1, 3 के मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे गए हैं, मतलब दोनों को जोड़कर आधा करना होता है हमने, ठीक है। 5 और 3 को जोड़ा हमने 6, 6 का आधा 3 हो जाएगा, ठीक है। -3 और -3 को जोड़ा 0, 0 का आधा 0 होगा, तो 3 0 बनेगा। इट मीन्स ग आंसर बन जाएगा आपका, ठीक है, 3 0। निम्न में से कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। द्वितीय चतुर्थांश के लिए आपके पास क्या होता है, ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश होता है, x माइनस का और y प्लस का बनता है। ये दोनों प्लस के नहीं, x माइनस का y प्लस का, ये आंसर हो जाएगा। दोनों माइनस ये तीसरे में करेगा, दोनों प्लस ये पहले में आएगा, और आपका x प्लस y माइनस ये आपके पास फोर्थ में आएगा। तो आंसर इसका क्या बन जाएगा, आपका ख आंसर बन जाएगा,
ठीक है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। ठीक है, मीन्स आपके पास एक बिंदु दे रहा है -1 7, दूसरा बिंदु दे रहा है 4 -3, और आपको पी बिंदु के निर्देशांक पता करने जो उसको 2:3 में बांटता है। तो 2 को 4 से गुना किया 8, 3 को -1 से गुना किया -3, 8 -3 5 हो जाएगा, बटा में 5, इन दोनों का जोड़ तो 1 आएगा। एक आपके पास देखिए इसमें नहीं है, 0 1 नहीं, 2 3 नहीं, 4 5 नहीं, तो इट मीन्स यही आंसर होना चाहिए। फिर भी हम चेक कर सकते हैं, 2 को -3 से गुना किया -6, 3 को 7 से गुना किया 21, बटा में इन दोनों का जोड़ 5, 15 बटा 5 3 हो गया। आपके पास 3 ही दिया गया, 1 3 बिंदु था। आपके पास देखिए साइन 60 माइनस कोस 30 का मान पूछा गया। साइन 60 का मान क्या होता है, वर्गमूल 3/2 होता है, और आपके पास कोस 30 का मान कितना होता है, वो भी वर्गमूल 3/2 होता है। तो अंतर क्या आ जाएगा, 0। सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपका फॉर्मूला ही होता है, आपका 1 होता है। नेक्स्ट टेन ए, आपको टेन ए मतलब मान लीजिए ये ए कोण है, तो टेन आपके पास क्या होता है, लंब बटा में आधार। तो लंब आपका 5 हो गया, ये 12 हो गया, तो कर्ण कितना हो गया 13 पाइथागोरस ट्रिपलेट के द्वारा। ये कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट जैसे 5 12 13, 3 4 5 6 8 10, ठीक है, 7 24 25, ये आप याद रखें क्योंकि इनकी बड़ी ही जरूरत पड़ेगी आपको। इनमें कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का आपको एग्जाम में आएगा इससे जुड़ा हुआ। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि कोस, कोस क्या होता है आपके पास, आधार बटा में कर्ण। आधार कितने आपका 12, कर्ण कितने 13, तो 12/13 आपका लास्ट वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, घ डी। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि 44 है। त्रिज्या पूछी गई है तो कुछ नहीं, परिधि को सीधा, ठीक है, जब त्रिज्या पूछी गई त्रिज्या ही निकालनी थे, 7/44 से गुना कर दो। ठीक है, 44 से 44 कट गया तो त्रिज्या कितनी आ गई 7। अगर व्यास पूछा गया होगा तो त्रिज्या निकाल कर फिर गुना कर दें, और अगर क्षेत्रफल पूछा गया हो, ठीक है, तो एरिया को आपने 7/22 से गुना करके उसका वर्गमूल कर दें, यहाँ से त्रिज्या निकल जाती है आपके पास। ठीक है, ये सीधे फॉर्मूले आप यूज कर सकते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होगी, यही ऊपर वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम। ठीक है, 44 सेंटीमीटर, 44 वर्ग सेंटीमीटर नहीं बनेगा, ख्याल रखना हमने। ठीक है ना, जो परिधि है वो एक प्रकार की लंबाई होती है आपकी, इसलिए सेंटीमीटर में रहेगी। नेक्स्ट, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 2.1 है, ऊंचाई 5 है आपके पास, उसका आयतन पूछा गया है। त्रिज्या 2.1 है आपके पास, इसमें क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, बेलन का आधार, बेलन 22/7, त्रिज्या 2.1 है, तो 21/10 गुना में 21/10, और ऊंचाई कितनी कहेगी है 5 आपके पास। 7 3 21, 3 पे कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 पे कट गया, 2 से कट के आपका 11, 21 से 63, 63 को 11 से गुना किया हमने, 693/10 मतलब 69.3, ठीक है, घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की घात 3 आएगा आपके पास। 4.2 सेंटीमीटर और त्रिज्या वाले गोले का आयतन बताना है आपको, तो आपके पास क्या हो जाएगा 4/3, पाई 22/7, त्रिज्या कितनी कही है 42/42 गुना में 42, ठीक है, बटा में तीनों का दशमलव हटाकर हम 1000 लगा लेते हैं। 7 के 21, 21 दूनी 42 आपके पास यहाँ से कट जाएगा, और इनकी आपको गुना करनी होगी, गुना करके आपके पास जो भी आंसर आपका बनता होगा, ठीक है, वो आपके क्वेश्चंस का आंसर बन जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई करने पर आपके पास देख लेंगे 310.464 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास आपका आंसर आएगा। फिर भी कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा इसकी एग्जैक्ट। उस घनाभ का आयतन ज्ञात किया जिसकी बीमाई दी गई है आपको, तो इनकी आयतन मतलब तीनों की गुना ही करनी है, दशमलव को हटाकर हमने 10 लगा लिया, 10 आपके पास यहाँ से कट जाएगा, 35 दूनी 70, 70 को 15 से गुना करेंगे, 1050 घन सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। पीई आपके पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पीई 0.68 दिया गया है, तो पीई नहीं पूछी गई है, तो इसको 1 में से घटाना होता है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 अंक 0 लगाकर घटा देंगे, तो 0.32 आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। पासे को एक बार फेंकने पर 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया ज्ञात करनी है। एक बार फेंकने 4 से बड़ी अंक कौन से हो सकते हैं, 5 और 6, कितने बने 2, टोटल कितने होते हैं 6, तो इनका आंसर आपके पास क्या आ सकता है 1/3 आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, ये हमने क्वेश्चंस के आंसर का ध्यान रखना कि आपके पास किस प्रकार से रहेंगे, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। घनाभ का आयतन दिया गया था, उसकी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तीनों की गुना कर दी हमने। ये आपको 0.68 था, उनको आपस में 1 में से घटा दिया, दशमलव का 2 अंक है, तो 2 0 लगाकर हमने घटा देंगे, 0.32 आंसर आ जाएगा। कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, माइनस में प्रायिकता नहीं हो सकती, आपका ये आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक क्या होंगे, बहुलक मतलब जो सबसे अधिक बार आया होता है, 10 1 2 3 4 बार आया है आपके पास, 9 देख सकते हैं एक बार ही आया, 19 एक बार, 13 एक बार, 16 2 बार, और 8 एक बार, तो आपके पास इसका बहुलक क्या बनेगा 10 बन जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। एंड नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित बारमर्ता का माध्य ज्ञात करना है। माध्य आपको x और f दिए गया, तो दोनों की गुना कर देंगे हम, 30 15 को 10 से गुना किया 150, 20 को 25 से गुना किया 500, 25 को 7 से गुना किया 175, 35 को 5 से गुना किया 175, इनको जोड़ेंगे 350, 500,
500, 1000, 1000, 30 आपके पास, ठीक है। और बटा में इनसे भाग करेंगे, 25 और 5 30 आपके पास, 30 और 10 40, 40 और 10 50, 50, 0 5 से 5 काट देंगे हम, ठीक है। 0 से 0 कट गई, 5 से इसको भाग कर देंगे, 5 दूनी 10, आपके पास 20.6 आपके पास आपके क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका माध्य आ जाएगा। क्लियर। इस तरीके से हमने देखें 15 मिनट के अंदर ही सिर्फ अपने जो 40 क्वेश्चन है, जहां मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, वो आपके बड़े आराम से सॉल्व हो जाते हैं। मीन्स बड़े ही इजी पेपर्स के अंदर आपके क्वेश्चंस रहेंगे। और बड़े क्वेश्चन के रूप में क्या आए हैं मैं आपको वो भी शो करवा देता हूं। इनको आप खुद करके देख लेंगे। किसी क्वेश्चन की प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको उसका सोल्यूशन भेज दूंगा। दो क्रमागत प्रकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 221 है। दूसरा क्वेश्चन 4, 7 और 10 एक दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी सूत्र से साइन ए आपको 3/4 दिया गया, tan ए का मान पूछा गया। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास दिया गया आपको 28 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी गई 21 सेंटीमीटर, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया आपसे, जिसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है 2πr/r+h। एक पासे को एक फेंका था, 2 और 6 के बीच में आने वाली संख्या की प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे आपके। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन, रेखीय 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। दूसरा अगला 7, 13, 19 का कौन सा पद 205 होगा आपके पास। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर DC दिया गया है, विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। आपको सिद्ध करना है कि AO बटा में BO बराबर में CO बटा में DO आपके पास। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। तो आंसर इन दोनों को जोड़कर आपका 28 ही बनेगा आपका, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपके पास देखेंगे निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए कहा गया, आपको माध्य ज्ञात करना है आपको, ठीक है आपके पास। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके पास 5 वर्ष नूरी की आयु सोनू की ऐसे 3 गुनी थी, 10 पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है वो बतानी है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इन संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी दो संख्या 2 गुने के बराबर है, संख्या ज्ञात कीजिए। दो केंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 और 3 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की जीवा की बड़े वृत्त की जीवा लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है आपके पास, ठीक है। और इसके अथवा में दिया गया आपको क्वेश्चंस कि अगर हम बात करें, ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए जो केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की युग्म चना की जिसकी लंबाई खींचिए, 6 सेंटीमीटर कहा गया। अगला 13वां क्वेश्चन, ठीक है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के केवल टावर के एक शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण मतलब नीचे का कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। दूसरा इसमें अथवा में दिया गया कोसेक माइनस कोट स्क्वायर, ठीक है, कोसेक माइनस कोट स्क्वायर कॉट थीटा की होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपको प्रूफ करना है 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, ठीक है। वो देख लीजिएगा आपकी क्या कंसेप्ट बनता है, उसी के अकॉर्डिंग आपके पास आपका आंसर आ जाएगा ये, क्लियर, ठीक है। और नीचे हमारे पास बाकी अपने जो बड़े बाकी क्वेश्चन है वो बड़े हमने छोटे कर लिए, क्लियर। लगभग आप देख सकते हैं कि 15 मिनट के अंदर हमने क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है, तो बड़ी आसानी से आपका जो पेपर है बड़ी आसानी से कवर हो सकता है। और इसके बाद में अगली कुछ वीडियो के अंदर आपको कुछ और सैम्पल वीडियो पेपर भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसके लिए आप डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल विजय जाखल बंसल में ऐसे जुड़ सकते हैं। आप उनको सब्सक्राइब करें। आपको 9th, 10th, 11th, 12th कॉम्पिटिशन, मैथ कॉम्पिटिशन, रीजनिंग सभी की वीडियोज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। अन्य किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसके जरूर सब्सक्राइब करें। अब इसे अपने दोस्तों मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।